इसी पटना से मैं कभी अपने जर्नलिज्म का शुरुआत किया था। एक इंग्लिश के अखबार से अपना रिपोर्टिंग शुरू किया था मैंने। इसी पटना से हमारी पढ़ाई पूरी हुई थी और अपना सब कुछ गंवाने के बाद बेहद शर्मनाक स्थिति, ऐसी शर्मनाक, ऐसे गंदी नाली के कीड़े जो किसी चीज़ को छू दे तो इस समाज में उसे नहीं छुआ जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। सच में वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मानकर चलना पड़ेगा। समाज में कुछ ट्रेडिशन ऐसे भी हैं, कुछ परंपरा ऐसे भी हैं जो छुआछूत की बीमारी, मैं बढ़ावा तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन कुछ हद तक सही है। क्योंकि अगर गंदे नाली के कीड़े को अगर घी में रखा जाए तो जीवित नहीं रहेगा। तो मैं गोपालगंज के सभी जितने भी हमारे गोपालगंज के भाई बंधु हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं सबसे हाथ जोड़ करके भैया निवेदन करूंगा, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि गोपालगंज में जिस प्रकार से क्राइम हो रही है शायद अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रही है। तो इसलिए भैया आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि घर पर आप लोग सुरक्षित अगर लौटना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं तो घर के लोगों के बातों को सुनिए, मानिए और समय से अपने घर पहुंच जाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा, हज़ारों हज़ार यहाँ पटना में भी बहुत पहचान में नहीं आ रहे हमारे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएँ। मैं जब ग्रेजुएशन में था यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, तब मैं पढ़ाया करता था यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ रह रहा हूँ और बहुत से ऐसे लड़के जो मुझे तो लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। मेरे पढ़ाए हुए हज़ारों हज़ार छात्र यहाँ पर भी हैं। मेरा स्कूल भी बंद हो गया, उन लड़कियों ने बंद करा दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक फिर से नई शुरुआत, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपना ख्याल करते हुए जिएं और किसी भी अनजान व्यक्ति को, या तो आप व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं या कोई भी है, किसी भी अनजान आदमी को अपने पास ना आने दें। अपने गांव में कहीं गुट बना रहे किसी भी अनजान व्यक्ति को वहां तक ना पहुंचने दिया जाए। अपने गांव के मनचले लड़के जो हैं, इधर उधर मुंह मारने वाले, इन सब पर बाकायदे ध्यान दीजिए। ये सब क्राइम की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है ये सब। इसलिए और बढ़ते समय ना, वो हमारे अपने पूर्वज लोग को कहना था ना कि वो घाव न शुरू न बढ़ जाए, इसलिए पहले उसे काट करके फेंक दो। तो ये काम जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसी वक्त उसे समझाना पड़ेगा। ये नहीं कि जो अपना जानेगा, समझेगा, भोगेगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। उसे समझाने का पूरा प्रयास कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में कोई भी भोगी हो सकता है इसका। खैर, आप लोगों को कोई भी सवाल होगा, पटना में जब आ गए हैं हम, तो हम 24 आवर ड्यूटी करते भैया। मेरी आदत है, मैं अखबार में रही या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कहीं पर एक जोश और जुनून के साथ हम काम करते हैं। और पढ़ाने में भी वही, अगर 2 दिन खाना नहीं खाए, चल पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे। लेकिन समय सचमुच में बहुत बलवान है भाई, मेरे भविष्य को बदला है। और ऐसे लोगों के हाथों से मेरा भविष्य बदला गया है, साला मतलब कि समाज में नाम भी लेना धिक्कार है।
क्या कहें, ऐसे हिजड़ों को जो अगर किसी ताने को छू दे, किसी चीज़ को छू दे तो उसे हाथ नहीं लगाया जाता है। और सच में मत लगाना भाई, वो तो कौन सा पाप किया है किस जन्म का, उस वाले सब आशीर्वाद देगा तो कुछ होगा आगे। ये सब गलत बात है। इसलिए भैया आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। एक मेरा नारा होगा, और ललकार भारत पर आप कंटिन्यू बने रहिए। शुरुआत हो रही है, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी, और जब शुरू हो जाएगी तो आप देखिएगा। ललकार नाम ही है ललकारना। तो इस भारत में अपना एक वजूद कायम ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है ये सब करने से। इसलिए आप सबों से निवेदन है, आप सब मेरे चैनल पे आइए और देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।